हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अह, आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 1। तो आपका पहला चैप्टर है सेट्स, है ना। बहुत डिले हो रही है, 11th क्लास की क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ बच्चों का टाइम शेड्यूल हो रहा है। 3:30 का मांग रहे हैं, 7 बजे का मांग रहे हैं। आज भी आप लोगों को कॉल किया गया लेकिन किसी ने अभी तक नहीं किया है। कोई बात नहीं है। मैं ये पहला चैप्टर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आज मैं बेसिक सेट्स के कुछ आपको एक लेक्चर, एक क्लास का रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरे साथ में लाइव आएँ। और जब एक बार क्लास ऑनलाइन लाइव स्टार्ट हो जाएगी तो कंटिन्यू चलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले है 11th क्लास का चैप्टर सेट्स। पहला चैप्टर है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं यार, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं। इस सेट्स ग्रुप, एक समूह है। क्या है सेट? एक ग्रुप है, एक समूह है, एक कलेक्शन है। बहुत सारी हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी हुई है, बहुत सारी हमने सुनी हुई है, बहुत सारी चीजें हमने समझी हुई हैं, है ना। स्कूल में एक ही डेफिनेशन बताई जाती है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या है ना। आज हम उसके बारे में पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले सेट्स एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इन विच डेफिनेशन डज नॉट चेंजेस पर्सन पर्सन में। डेफिनेशन एक आदमी से दूसरे आदमी से चेंज नहीं। मतलब जो मैंने बोला वो सामने वाला बोलेगा, कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा, कोई चौथा बोलेगा, कोई पांचवा व्यक्ति बोलेगा। ये है हमारा सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमने अपनी क्लास में सब कुछ पढ़ा होता है। सबसे पहले जो सेट्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट, इसके इससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं। सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, कुछ भी लिखा होता है, उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। इनको हम कर्ली ब्रेसेस में, जैसे 1, 3, ठीक है जी। ये है हमारा एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको हम कह सकते हैं ए एक ऐसा समूह है, ए एक ऐसा सेट्स है जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर क्या है। ए इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच हैव नेचुरल नंबर लेस देन 5 और इक्वल टू 5। मतलब लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन 6। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए है, जो सेट है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो 6 से छोटा है, जो 6 से छोटा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सबसे कि भाई वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखो ऐसे होते हैं, ए सेट which definition does not change person to person, person to, है ना। तो मैंने लिख दिया यार, एक सेट है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन एक आदमी से दूसरे आदमी से चेंज नहीं होती है। कैसे बताते हैं आप? हम्म मैं आपसे पूछ मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ वर्ल्ड
फेमस राइटर। ठीक है, समझा गया? वर्ल्ड में जो सबसे फेमस राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है? ठीक है, मेरा जवाब कुछ और होगा, आपका जवाब कुछ और होगा, तीसरे व्यक्ति का जवाब कुछ और होगा। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन हर आदमी से, हर पर्सन से चेंज हो रही है कि हर किसी की एक अपनी अलग अलग चॉइस है, अपनी अलग अलग चॉइस है। समझ आ गया इतना? ठीक है, तो ये क्या है? द वर्ल्ड्स फेमस राइटर, ये हमारा सेट नहीं हो सकता है, ये सेट नहीं हो सकता है, कि इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हम बता नहीं सकते, इसमें हम कलेक्ट नहीं कर सकते एलिमेंट्स। आप सुन रहे हो? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका फेमस एक्टर कौन है, तो आपका शाहरुख खान हो सकता है, दूसरे का सलमान खान हो सकता है, तीसरी का अमिताभ बच्चन हो सकता है, चौथे का आपका अजय देवगन हो सकता है, अक्षय कुमार हो सकता है। तो सबकी डेफिनेशंस अलग अलग है। मैं आपको, तो सेट को हम एक सिंपली वे में कह सकते हैं, सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिफाइंड, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, विच आर काउंटेबल। मैं अब ये तो अब मैंने बताया आपको सेट, अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लास में कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, समझा गया? उसके बाद में हम सीधा पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी दो दो तीन तीन चीजें बता दूं। ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स समझ में आ गया? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप जूम करके, पॉज करके आप देखते रहना, है ना? और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, उस पर भी आप देखते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, है ना? चलो, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स। ऑफ देखो, जब कोई चीज होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी नियम होते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे यहाँ पर सेट्स के भी रूल्स कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है? सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म। क्या पढ़ा है हमने? रोस्टर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये देखो मैंने ऊपर लिखा था, इस सेट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, लेस देन 6। तो रोस्टर फॉर्म जिसका नाम ही है टेबल, मतलब रोस्टर फॉर्म को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 5, इस वैल्यू में रखते हैं, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पहली क्लास में पढ़ते हैं, नंबरों में लिखो, अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, तो यही चीज यहाँ पर है, शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना। तो अंकों में लिखने को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और उन्हीं चीजों को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है जी?
सेट बिल्डर, सेट। देखो इसमें मुझे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोग कर ही चुके, नहीं करे हैं तो फिर नोट कर लो, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? शब्दों में, इसमें लिखा जाता है इनको शब्दों में। कैसे लिखते हैं? जस्ट लाइक जैसे ये है, ए इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एक्स है कुछ एन नंबर से बिलोंग्स करता है। किससे बिलोंग करता है? एन नंबर से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन एंड वन। देखो हाँ समझो, मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन एक्स बिलोंग्स करता है यहाँ पर एन नंबर्स के, ठीक है। और एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन क्या है जी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे छोटा है? 6 से छोटा है, मैंने वही लिख दिया। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 6। उसमें आप लिख सकते थे लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। आया समझ में इतना? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेट क्या होते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिनको हम कलेक्ट कर सकते, जिनको हम डिफाइन कर सकते। जैसे हम पूछें आपसे मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो तुम बता दोगे कितनी उंगलियां हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं मेरे सर में कितने बाल हैं, दे आर नॉट काउंटेबल, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप बता दोगे 5। फिर मैं कहूं कि मेरे सर में कितने बाल हैं, नहीं बता सकते हैं। तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, और जिनकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, उनको हम कहते हैं सेट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेट्स अच्छी तरीके से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या है? इसमें हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम शब्दों में लिखते हैं, बिल्डिंग फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये जल्दी से आप उतार लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स ले। हम्म, चलो कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हम रोस्टर फॉर्म भी लेंगे। पहला है राइट द इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट फॉर्म, ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन ले लें। ए इक्वल टू 1 5 7, ठीक है जी। फिर दिया हुआ है बी,
ठीक है जी, फिर आगे चलो। आई ये 4 क्वेश्चन आपको बता, पहले ध्यान से उतार लो, समझ लो आप, ठीक है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है वो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर ले और देख ले। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इनको हमने शब्दों में लिखना है। इसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ए। सबसे पहले चीज याद रखना कि जो सेट होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर हमने ए यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और उन्हें सेपरेट किया जाता है कॉमा से। सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सिंपल से देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11। ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन ऑड है। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड ना हो। इवन क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड हो जाए। नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन देखो 1 3 5 7 मतलब दो दो का यहाँ पर अंतर आ रहा है, दो दो का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to natural, x belongs to ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, यहां पर लिख दो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 12। 12 से छोटा है, इससे छोटा है 12 से, 12 से, ठीक है। 11 तक है ना, तो 12 से छोटा। 12 ऑड नंबर नहीं होता है लेकिन नेचुरल नंबर होता है, तो मैंने वो ही लिख दिया यहाँ पर। तो x बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू। इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स उसके अंदर है, उसके अंदर है। जैसे कि इसके अंदर 1 3 5 7, तो हम लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट्स के अंदर 1 to 11 में 3 तो है लेकिन 4 नहीं है। समझ आ गया? ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ लेंगे ना, तो अभी एक्सरसाइज पर आएंगे तो ये साइन क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, है ना। सेट्स क्या होते हैं, नल सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, सिंगल टोन क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको आगे आगे कराएंगे। ये हो गया हमारा। इसको हमने कैसे लिखा? एक्स सच दैट x belongs to odd natural numbers less than 12। एट बिल्डर फॉर्म में आ गया लिखना। चलो जी, नेक्स्ट वाला बी वाला ये उतार लो आप जल्दी से, फटाफट उतार लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं, है ना। 1 3 5 7 9 11 जल्दी से उतार लो, 1 मिनट का टाइम आपको।
यस अंकित जी, आ रही है इसको। तो जी आगे बताओ। चलो देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16 एंड 25। ठीक है, तो सीधा लिख दो। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1, 4, 9, 16 एंड 25। ठीक है, अब कुछ ऐसी यूनिक चीज, आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज फाइंड करनी है, कुछ ऐसी यूनिक चीज निकालनी है इसमें कि ये दिया हुआ है कि है क्या। नेचुरल नंबर तो दिख रहा है हमको, है ना, 1, 4, 9, 6, 20, लेकिन ये चीज है क्या, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि b इज द सेट विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 26। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर भी तो नहीं है इसमें, इनका क्या करेंगे। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये क्या है। आपको क्या करना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले या तो वो ऑड होगा या इवन नंबर्स होगा, प्राइम नंबर्स होंगे, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। ये 5 चीजें बताई मैंने आपको, नोट कर लो, आप फिर से बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर तो सभी होंगे, प्राइम नंबर्स हो सकता है, ऑड या इवन नंबर्स हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं या क्यूब हो सकते हैं, या स्क्वायर रूट हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना। तो इन पांचों में से हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये देखो, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बोलो, आया इतनी सी बात समझ में, बताइए। मतलब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये 1, 2, 3 आएगा, यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसे आएगा। ऐसा 1, 2, 9, 3 का स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर, 25, 5 का। क्या जी, आया सुनने। तो क्या आ रहा है ये, तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन इज लेस देन इक्वल टू 5। बताओ जी, सिंपल है, इतना आसान है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में आता है लिखने के लिए,
तो आपको वही 4-5 चीजें देखनी है। नेचुरल नंबर तो होंगे ही वो, है ना। क्या वो ऑड नंबर तो नहीं है, क्या वो इवन नंबर तो नहीं, क्या वो प्राइम नंबर तो नहीं, ठीक है, क्या वो स्क्वायर तो नहीं है किसी के, क्या वो क्यूब तो नहीं है किसी के, स्क्वायर रूट्स तो नहीं है। बस ये 5-6 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 11th क्लास में पहुंच गए हो तो इतनी चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए। भाई कैसे भी करके धक्का मार के कुछ ना कुछ करके तो 11th में आए हो। आपने मैथ्स भी लिया, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो साइंस हो, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं मालूम है तो मेरी एक वीडियो पढ़ी हुई है इंटीजर्स की, क्लास 7th की, तो आप उसको पूरा देख लेना आराम, ठीक है, मिल जाएगा आप। हम्म चलो यार। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, ये एन स्क्वायर के इक्वल है। और एन की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो लेस देन 6, लेस देन 6, फिर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा उसमें। सारो इसको आगे बताता हूं मैं, जल्दी से 1 मिनट। चलो, आज एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे और पूरी कंप्लीट करेंगे, है ना। मेरा फोकस ही यही है, हमारा कंसेप्ट यही है कि बेसिक क्लियर करो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो चीजें आपको आ जाएंगे। चलो आगे करते हैं। 2 क्वेश्चन अब दिए हुए हैं, ये आपको आता होगा, AIEOU 11th क्लास में पहुंच गए हैं, ये चीजें तो सबको आती हैं, बड़े अच्छे से आती हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ओवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है जी। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो यार इसको करते हैं। नेक्स्ट डी वाला, डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 7 7, ठीक है जी। अब देखो जी यार, ये तो आपको आने चाहिए, छोटी सी है ना। 2 3 5 7 11 13 क्या है, प्राइम नंबर्स। इनको हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, एक्स टू प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 14 15 16 17, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैं क्या, या आगे इसके अगर डॉट 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 लगा होता तो आप लेस देन भी नहीं लिखते, ठीक है। अगर इसमें डॉट 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 लगा होता है तो फिर लेस देन नहीं लिखते, क्योंकि फिर ये इनफाइनाइट तक जाता। मैं आ गया, उम्मीद है आपको सेट एक अच्छे से समझ में आया हो। हमने इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है इस सेट क्या हो, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, वेल डिफाइंड, ठीक है जी,
और सेट का रिप्रेजेंटेशन कितनी फॉर्म में होता है? सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास में पढ़ते थे, शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, तो वही चीज यहाँ है। अभी 11th क्लास में रिपीट हम उन्हीं चीज को कर रहे हैं। आ गया? चलो जी, कर लो इसको, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन इन द फॉर्म। ठीक है, अभी तो ये हमने पढ़े हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हम इनको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4। एक्स सच दैट ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा किसी चीज का, जब तक आपको पहला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मोटिव यही है, हम पहले बेसिक और कुछ एग्जांपल्स लेके फिर हम एक्सरसाइज पर बढ़े। ठीक है, चलो, क्या है इसका? ए इक्वल टू एक्स इज ए वर्ड ऑफ साइंस such that a word of याद रखना कि जब भी हम सेट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स को, वो सभी कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। और मैं आगे और कुछ चीजें बता देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो 4 के मल्टीपल्स हैं, हमको वो लिखना है। 4 के मल्टीपल्स, तो ये तो सिंपल है, कोई भी लिख लेगा। 4, 8, 12, 16, 20, लिख दो। 4 के मल्टीपल हो गया। चलो नेक्स्ट तो बताऊं, कभी भी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दे नेवर रिपीटेड, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। क्या? तो यहां पर देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इस साइंस को हमने लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखो, साइंस एस कॉमा टी कॉमा आई कॉमा ई कॉमा एन कॉमा ई कॉमा, लेकिन जो लास्ट का ई है और ये ई है, दोनों क्या हैं? रिपीटेड। तो कभी भी सेट्स में नंबर रिपीट होकर नहीं आते हैं। ठीक, नंबर्स रिपीट होकर नहीं आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? SCIENT, एक्ट सच दैट इज ए वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है जी, है समझ में? चलो उतारो इसको फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल।
x such that x is a prime factor of 10, ठीक है। x such that x is a prime factor of 10, बहुत आसान है भाई। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं बताओ आप, क्या होते हैं 10 के फैक्टर्स? a इक्वल टू 2 कॉमन 5, आ गया समझ में? क्या इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x is a prime numbers, ठीक है। फिर है x such that x is a name of month starting with j, मंथ स्टार्टिंग विद j, ठीक है। क्वेश्चन एक और है, लास्ट एग्जांपल, x such that x belongs months स्टार्टिंग, मतलब ऐसे महीने लिख रहे हैं तो जैसे स्टार्ट होते हैं, जो जैसे स्टार्ट होते हैं, तो जैसे स्टार्ट होने वाले कौन से नंबर हैं? जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। अब देखो ये जनवरी, इसके बाद मैंने कॉमन लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक एलिमेंट है। जनवरी क्या है? पूरा एक एलिमेंट है ना आपको, ठीक है। पूरा जनवरी का महीना क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद में फरवरी में एफ आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या आ गया? जून। तो जो नंबर जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी आ गया, जून आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है? जुलाई, जुलाई लिख दिया यार, में आ गया। अब जुलाई के बाद क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें तो जे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। नोट करो, इसके बाद हम फटाफट हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, वेरी गुड, चलो चलो। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1, बच्चों ध्यान देना, आज 1.1 पूरी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 1.2 करेंगे। अगर आप होमवर्क करके लाते हो घर से तो उससे अगली क्लास करेंगे, ठीक है ना, अगली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोगों के पास है तो निकाल लो, मैं यही से जवाब देता जाऊंगा सिर्फ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अभी मैंने बताया जो जे से स्टार्ट होते हैं क्या होते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। तो आप इन्हें डिफाइन कर सकते हो, इसलिए ये यस है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये बताना है वेदर दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स और नॉट, ये सेट है या नहीं है। बिल्कुल है। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 राइटर्स ऑफ इंडिया क्या है? 10 राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे यार सर कंपटीशन करा लेते हैं हम, है ना। जो राइटर्स हैं इंडिया के सबका एक कंपटीशन हो जाता है, देखते हैं जो 10 निकल के आएंगे वही राइटर हो जाएंगे बेस्ट राइटर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है ना। समझ लो, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आपकी पसंद कुछ और है, जो वहां जज 3 बैठे हुए हैं उनकी पसंद कुछ और है, तो यहाँ क्या हो रहा है? डेफिनेशन चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन, समझ रहे हो बात को। जो वहां पर जज बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमने ये 10 राइटर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, मैं उस चीज से सहमत हूं, आप नहीं हो सहमत, समझ रहे हो, दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है?
डेफिनेशन आर चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हर आदमी की एक अपनी डेफिनेशन है, एक अपनी चॉइस है, आप समझ रहे हो। तो ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कहोगे यार सचिन तेंदुलकर ने तो अपनी टॉप 11 टीम बनाई थी, कपिल देव ने भी बनाई थी, रवि शास्त्री भी बनाते हैं, ठीक है जी, सबने बनाई है, हम भी बना लेते हैं, समझ रहे हो। अब मुझे तो इंडिया में तेंदुलकर पसंद है, सहवाग नहीं पसंद है। विदेश में मुझे तो स्टीव वॉन, माइकल वॉन, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग ये पसंद है। आप कहोगे जी नहीं मुझे तो साउथ अफ्रीका के पसंद है, मुझे तो इंग्लैंड का। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डेफिनेशन चेंज। तो आपकी चॉइस अलग है, मेरी तो ये भी नो होगा, भी नो होगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। 1.1 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आज यहाँ कराऊंगा, 5वां छठा आपका होमवर्क होगा, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर, बता सकते हो यार, है ना। आपकी 9th क्लास है, आपकी 11th क्लास है, आप बता सकते हो 40 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट, ये सेट है, ठीक है, सीधा यस और नो, ठीक है। फिफ्थ वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल बता सकते हो जी, और 100 से नीचे नंबर कोई भी बता सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 तक, तो ये भी सेट है, ठीक है। याद रखना, आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन हो गया जी। छठा, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये कौन बता सकता है, ठीक है। एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, उनकी लिखी हुई कितनी किताबें हैं, ये तो बता सकते हैं। भाई मैं राइटर हूँ, मैंने 100 बुक्स लिखी हैं, 1000 बुक्स लिखी हैं, आप कलेक्ट कर सकते, मैं आ गया। लेकिन बेस्ट नोवेल कौन सा है ये आप नहीं बता पाओगे, बेस्ट राइटर कौन सा ये आप नहीं बता पाओगे, लेकिन एक राइटर ने कितनी किताबें लिखी हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हो। उनकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, साइबर कैफे में, कहीं से भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, दिस इज द वेल डिफाइंड या वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सेट है, ठीक है। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मतलब जो इवन इंटीजर्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज विच इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज फॉर्म ए सेट, ना क्या। इंटीजर्स इनफाइनाइट तक होते हैं जी, माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है ये भी आप बता सकते, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आप कैसे बताओगे कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर, एनिमल्स कौन से हैं या कितने हैं। चलो हमने इंडिया में बता दिया यार, शेर, चीता, भालू ये हैं, ठीक है। विदेशी आके कह रहे हैं जी कुत्ता भी खतरनाक है, कि ये भी काट सकता है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, मुश्किल है ना, ये सेट नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। लेट ए इक्वल टू ए इक्वल टू दिया हुआ है
1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 1 2 4 3 4 5 6। क्वेश्चन में बीच में हमको सिंबल लगाना है। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू का। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5 डॉट 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 ए है 8 डॉट 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 ए, फिर तीसरा है जी तो डॉट 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 है जी, चौथा है 4 डॉट 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 ए, फिफ्थ है डॉट 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 ए, ठीक है, सिक्स है एंड। बहुत स्टार्टिंग से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी फास्ट होंगे। अभी पैसेंजर ट्रेन आपकी चल रही है, इसको हमें एक्सप्रेस बनाना है, सुपर फास्ट बनाना है, फिर इसको बुलेट ट्रेन है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग आपको बताई, एड्स क्या, फिर डेफिनेशन क्या होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, पोस्टर टेबलर फॉर्म क्या होती है। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके पॉज करके देखना तो एक और अच्छे से है कि हम लोग क्या करते हैं। हम टीचर से कहते हैं सर सीधा 5वां क्वेश्चन बता दो, सर सीधा 10वां क्वेश्चन बता दो। अरे यार पहले पहला दूसरा क्वेश्चन तो करो, पहले आप उसका मीनिंग तो समझो। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको आ गया समझ में पहला और दूसरा, तो आगे के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके बना सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं बना सकते हो। टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चे की डिमांड पर सीधा फोर्थ वाला क्वेश्चन ले आते हैं। समझ लो, बच्चे ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 5, यस सर, सर भी रेडी हैं। समझ रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत मेथड है। इसलिए हमने अपनी थीम रखी हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये आप लोगों की 11th की आज फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास है और अब ये आगे रुकेगी नहीं। बस टाइमिंग एक बार सेट हो जाए, या तो टाइमिंग आपका इवनिंग 7:15 बजे रहेगा या 3:30 रहेगा। कोशिश होगी शाम का टाइम रखें जिसमें सभी बच्चे आ जाएं। आ गया, तो बस अब ये क्लास आपकी रुकेगी नहीं। इसी दिन अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बस इतना हो सकता है ना। कुछ बच्चे हमारे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ हमारे बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो चाह रहे होंगे सर जल्दी जल्दी कराओ जल्दी जल्दी कराओ। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन समझो, बेसिक आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आ गया, धीरे धीरे हम सुपर फास्ट बने। ठीक है, चलो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं समझा रहा हूँ। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, या फिर इसको आप घर से कॉपी करना करने के लिए। ठीक है जी, चलो ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट्स जो इसके अंदर आता है वहां साइन लगाते हैं हम बिलोंग्स टू का। जब कोई एलिमेंट्स उसमें नहीं आता है वहां पर साइन लगाते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब 5 देखो इसके अंदर 5 आ रहा है, यस आ रहा है, तो लगाएंगे बिलोंग्स टू। ठीक है जी, फिर देखो 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, यस बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है, यस बिलोंग्स टू। 10 नहीं आ रहा, डज नॉट। देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जब हमारा बेसिक क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही बोल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो मैं कराई देता हूँ, थर्ड वाला भी करा देता हूँ। चलो उतारो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो या उतारो इसको। और मुझे उम्मीद है आज जिस बच्चे ने शुरू से वीडियो देखी है अब तक उसको एक एक चीज समझ में आ गई। अगर बीच बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। चलो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन।
तीसरे के मैं दो पार्ट्स आपको करा देता हूं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसके बाद एक क्लास और है, ये आपको जल्दी बताता हूं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स 7। देखो, मैं यही क्वेश्चन आपको लास्ट करा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, ठीक है। चलो, इसमें हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। इसमें लिखना है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। तो ए एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इंटीजर तो सबको मालूम है, माइनस प्लस जीरो ये सब क्या होते हैं। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं आएगा आपका है। आ गया जी, आ गया समझ में। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज आगे करके ले आना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने बता दिया है। बच्चों ध्यान दो, एग्जाम आने वाले हैं आपके, पढ़ो और आगे आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपके लिए एक ऑफर भी है, अगर आप अपने क्लास में अपने दोस्तों में किन्हीं भी 3 बच्चों को आप रेफर करते हो तो आपको 1 मंथ की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी, अगले महीने की क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। ये जल्दी से आप इसको उतार लो। लास्ट क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुड आफ्टरनून।